Good morning, children. Take out your EVS book. Okay. Today we are going to do lesson 15, which is Earth, lesson 16, which is Water, and lesson 17, which is Seasons. Okay. So your unit 5 is Earth, Water, and Air. ठीक है. This unit consists of only 3 chapters. So we start with lesson 15, which is Earth. अर्थ कौन है बेटे? जो जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, आपको मालूम है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं. सोलर सिस्टम मतलब जो सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स होते हैं जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं ना. तो उसमें हमारा एक अर्थ भी है. ठीक है. तो हम लोग रहते कहाँ पे? हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं. तो आज हम लोग पहले जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. वी लिव ऑन द अर्थ, इट इज राउंड एंड ब्यूटीफुल. हम लोग अर्थ पे रहते हैं. ये कैसा है? ये गोल है. जो हमारी जो धरती है अर्थ, वो कैसी है? वो एकदम राउंड इन शेप है और बहुत ही सुंदर है. अवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारे अर्थ पे क्या है? हमारी धरती पे क्या है? उसमें पानी है और जमीन है. ठीक है. लैंड है और वाटर है. एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट, सच प्लेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स. कहीं कहीं पे जमीन जो है वो एकदम प्लेन है, जैसे हम फ्लैट है. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन. जैसे हम लोग जहाँ सिटी वगैरह में रहते हैं, यहाँ जमीन कैसे प्लेन है, एकदम बराबर है. तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन. और जब हम कहीं हिली एरियाज में जाते हैं, माउंटेन वगैरह में, तो वहाँ पे जमीन जो है वो प्लेन नहीं है, वो आपका हिल कहलाता है. ठीक है. हिल कहलाएगा. या ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों में तो वो माउंटेन कहलाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? प्लेन्स. एट सम प्लेसेस द लैंड इज हाई. तो कहीं कहीं प्लेसेस पे क्या होता है? लैंड जो होता है वो ऊंचा होता है. ठीक है. सच प्लेसेस आर कॉल्ड हिल्स. तो वहां को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हिल्स बोलते हैं. एट सम प्लेसेस द लैंड इज वेरी हाई. और कहीं कहीं जो लैंड है वो बहुत ही ऊंचा होता है. दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन्स. अवर अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अब जो हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, वही एक ऐसा ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. जहाँ हमको मालूम है कि यहाँ पे लाइफ. अर्थ पे आपको मालूम है यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे क्रीचर्स हैं. ठीक है. जिनमें लाइफ है. और हमें किसी भी प्लेनेट का नहीं मालूम कि कहीं पे लाइफ होती हो. ठीक है. तो केवल हमारे अर्थ पे, हमें हमारी जानकारी में केवल हमारे अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 70% है वो वाटर से कवर्ड है, और जो वाटर है वो ब्लू कलर का दिखता है. तो इस तरीके से ये 70% जो सी हमारे वो ब्लू कलर का दिखता है. तो इसलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ सोन ब्लू. ये हमारे अर्थ की पिक्चर है. ठीक है. ये जो आपका है ये सब क्या है? ये सब आपके लैंड है. और जो बीच का हिस्सा है ये सब आपका क्या है? ये आपका वाटर है. तो ये गोल है. तो ऐसे पीछे में भी इसके लैंड भी होगा, थोड़ा सा वाटर भी होगा कहीं कहीं. ठीक है. कलर ऑल द सी ब्लू. इस पिक्चर को आपको, जो अर्थ की जो पिक्चर है, इसमें आपको जितना भी सी का पोर्शन है, जैसे ये पूरा हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे ये किनारे किनारे, ये पूरा यहाँ पे जरा सा, इस पूरे को आपको ब्लू कलर से, लैंड को छोड़ दीजिए, जो जमीन का हिस्सा है जो आउटलाइन के अंदर है उसे छोड़ दीजिए, बाकी जो भी हिस्सा है उसको आप ब्लू कलर में कलर कर दीजिएगा अपने वैक्स कलर से. ओके. यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन और दी है. लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली. दो दो हिल्स के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो नीचे का हिस्सा होता है, पहाड़ियों के बीच का जो हिस्सा होता है लो लैंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग वैली बोलते हैं. ओके. द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे लाइट. अब जो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है? वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है. और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट होता है, रोटेशन करता है. ठीक है. तो जौन सा हिस्सा सन के सामने पड़ता है अर्थ का, वहां पे डे लाइट पड़ती, मतलब वहां पे दिन होता है. ठीक है डे लाइट. द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट. अब जो जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही है
तो उस 24 आवर्स में जो हमारा अर्थ जो है वो रोटेट होता है, तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है वहां पे डे होता है, और जब वो रोटेट कर जाता है तो उस हिस्से पे फिर वो हिस्सा क्या होता है, सन के बैक साइड में चला जाता है, ठीक है, घूम करके। तो वहां पे फिर सन की लाइट नहीं पड़ती है, तो फिर उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट कहते हैं, ठीक है। फिर वो रिवॉल्व होकर फिर सन के सामने आ जाता है, फिर मॉर्निंग होती है, फिर और रिवॉल्व होता है अर्थ, फिर धूप हो जाती है, फिर और रिवॉल्व होता है तो शाम होने लगती है, फिर और रिवॉल्व हो जाता है तो फिर नाइट हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे। इस तरीके से जो हमारे अर्थ के रोटेशन के साथ ही हमारे डे और नाइट होते हैं, ठीक है। कलर द साइड ऑफ द अर्थ विच इज हैविंग लाइट। अब देखिए जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के ये सामने, सन के सामने इतना हिस्सा पड़ रहा है, तो यहाँ पे लाइट पड़ेगी, तो इसको आप इतने हिस्से को यहाँ पे ब्लू कर दीजिएगा, और जो लैंड वाला एरिया है उसको ग्रीन कर दीजिएगा, और जो ये इसके नीचे का हिस्सा होगा उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको वही हिस्सा अर्थ का कवर कर वो कलर करना है जहाँ पे लाइट पड़ रही हो। तो इतने हिस्से पे आप इस डॉटेड लाइन के इधर में आप कलर कर दीजिएगा, ठीक है। लैंड को आप ग्रीन कलर से कर दीजिएगा जो वेजिटेशन दिखा देगा, और जो आपका सी का एरिया है उसे आप ब्लू कलर से कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी बेटा, आपको इस वाले हिस्से को करना है, ठीक है। आपको वो हिस्सा करना है जहाँ पे नाइट हो, तो इस पोर्शन में आपकी लाइट पड़ रही है, यहाँ डे है, तो आप कौन सा हिस्सा करेंगे, आप ये वाला हिस्सा कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटलाइन के अंदर होगा वो आपका लैंड होगा, तो उसको आप ग्रीन कलर से कर दीजिएगा, ये हिस्सा ये वाला यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, और बाकी ये सी के जो पोर्शन है वो आप ब्लू कलर से कर देंगे, ठीक है। वी शुड कीप अवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। हमको अपना जो अर्थ है, अपना प्लेनेट है, उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग साफ सुथरा कैसे रखेंगे, हम अपने आसपास की जगहों को अगर साफ रखेंगे, ऐसे हर कोई करेगा, तो हमारा जो प्लेनेट है वो साफ सुथरा हो जाएगा। और हमको साथ ही साथ ग्रीन भी रखना चाहिए। ग्रीन रखने का क्या मतलब है, हमें बहुत सारे प्लांट, हमें बहुत सारे ट्री को प्लांट करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। वी नीड फ्रेश एयर। प्लांट्स कीप आवर एयर फ्रेश। हम लोगों को ताजी हवा की जरूरत होती है, तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है, क्योंकि वही प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीथ इन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। तो हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, तो इसीलिए हमको खूब सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। अ नीट एंड टाइडी प्लेस इज गुड फॉर लिविंग। और साफ सुथरी जगह होती है तो वहीं पे रहने में अच्छा भी होता है और मजा भी आता है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती हैं नीट और टाइडी प्लेस में रहने से वालों को। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कूड़ा फेंक रहे हैं, यहाँ सब लोग गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री का कोई चिमनी वगैरह लगी, पूरा धुआं हुआ हो रहा है। अब जो यहाँ पे जो लोग रहेंगे तो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहेगी, ठीक है, बीमार पड़ेंगे, और तमाम जर्म्स बैक्टीरिया सब आसपास ग्रो करेंगे। तो ऐसी प्लेस पे हमको नहीं रहना चाहिए, हमको अपने आसपास की सराउंडिंग को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द एक्शन वी शुड नॉट डू। अब इसमें जो एक्शन हो रहे हैं तो उसमें हमको वहां पे क्रॉस कर देना है जहां पे जो चीज हमको नहीं करना चाहिए इस पिक्चर में। तो यहाँ पे बेटा आप कहाँ पे, जैसे ये बच्चा जो है कूड़ा फेंक रहा है बाहर, तो यहाँ पे आप एक क्रॉस का साइन कर दीजिएगा। ये बच्चा भी यहाँ पे देखो गंदगी फैला रहा है, इस पे भी क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो गर्ल है ये भी कुछ फेंक रही है, इस पे भी आप क्रॉस कर देंगे। यहाँ धुआं निकल रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। गाड़ी का धुआं निकल रहा है, इसे भी क्रॉस कर देंगे, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं विच इज वाटर, ओके। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। वाटर इज वेरी वाइटल एंड प्रीशियस फॉर एवरी लिविंग बींग। जो पानी होता है वो जितने भी लिविंग बींग है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके लिए बहुत ही वाइटल होता है, यानी कि बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वी नीड वाटर टू वॉश आवर क्लोथ। हम लोगों को पानी किस लिए चाहिए होता है, हम लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, और किस लिए चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है। वी नीड वाटर टू कुक फूड,
हमें खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। और कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स टू नीड वाटर, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए। जैसे आपने पौधा लगाया गमले में तो आपको उसे फिर डेली पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। लुक एट द पिक्चर बिलो। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्रश कर रहे हैं और यहाँ पे टैप ओपन है और सारा पानी बह रहा है। यहाँ पे इन्होंने टैप बंद करके ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दोनों जो बच्चे हैं बातें कर रहे हैं और यहाँ पे पानी बह रहा है। यहाँ पे देखो ये बॉय है, ये पानी को वेल से निकाल करके संभाल के अपने पॉट में डाल रहा है। हु इज वेस्टिंग वाटर, ड्रॉ अ क्रॉस इन द बॉक्सेस वेयर वाटर इज बीइंग वेस्टेड। तो आपको जहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है वहां पे आपको क्रॉस का मार्क लगा देना। तो देखिए ये पानी वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। फिर ये यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। ओके। वाटर वॉशेज अवे डर्ट, इट हेल्प्स इन कीपिंग अस क्लीन एंड हेल्दी। जो वाटर है वो क्या करता है, हमारा जो डर्ट है, हमारी जो गंदगी है वो साफ कर देता है। तो हमारे बॉडी में भी जम्स वगैरह सब जो हो जाते हैं, तो जब हम अपने आप को वॉश करते हैं, नहाते हैं, तो वो सब साफ हो जाता है, ठीक है। इससे हम लोग फिर अगर नहाएंगे धोएंगे तभी हम लोग हेल्दी भी रह सकते हैं, ठीक है। Items items drawn with the dotted line help us getting water in our home. Draw and color the missing parts of the picture. अच्छा, तो इसमें बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए शावर बना हुआ है, तो शावर में डॉटेड लाइन है, उसको आपको पेंसिल से इसकी प्रॉपर लाइन बना करके इसको कलर कर दीजिएगा। सेम यहाँ बेसिन पे एक टैब बनी हुई है, तो इसको भी आप पेंसिल से डॉटेड लाइन को पूरी लाइन बना दीजिएगा और इसको कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आप ये कीजिएगा, जो आपका टैब बनी हुई है उसको आप लाइन बना करके उसको करके फिर कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे भी लाइन करके आप इसको कलर कर देंगे, ठीक है। Some fruits like watermelons, mangoes and oranges contain a lot of water. These fruits can also be taken in the form of a juice. कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कौन कौन से, वाटरमेलन जो तरबूज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और कौन मैंगोज, ऑरेंजेस, आपके आम, संतरा, इन सब में क्या होता है बहुत सारा वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग जूस के फॉर्म में भी पीते हैं। व्हाट कलर इज द जूस इन द ग्लास, कलर इट। अब देखिए आपको ये बताना है, ये जूसर से ये जो बॉय है वो जूस निकाल रहा है, तो इसमें ये बताना है आपको कि किस कलर का जूस होगा। अब देखिए क्या है, ये वाटरमेलन इसने ले रखा है, ठीक है। तो वाटरमेलन का जूस किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको रेड कलर से कलर कर देंगे। ओके, नाउ कलर द अदर फ्रूट्स, और जो बाकी जो फ्रूट्स हैं उनको भी आपको कलर करना है। तो देखिए ये वाटरमेलन है, तो उसका बाहर में आप कैसे ग्रीन कलर से कर देंगे, और अंदर के जो पार्ट है क्योंकि वो रेड कलर का होता है तो उसे आप रेड कलर कर देंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे, यहाँ किनारे किनारे आप रेड कर वो ग्रीन कर दीजिएगा और बीच में रेड कर दे। ये आपका एप्पल रखा है, इसको आप रेड कर देंगे, ठीक है। फिर ये आपका ऑरेंजेस है, इसको आप ऑरेंज कलर से कर देंगे। यहाँ पे आपका मैंगो ऐसे येलो कलर से कर दीजिएगा। ओके, देयर इज एयर अराउंड अस, हमारे जो वातावरण है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास क्या है, एयर रहती है, जिसको हम एयर को हम देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील इट। कैसे फील करते हैं, जब थोड़ी तेज हवा चलती है तो हमको पता चल जाता है कि एयर है और चल रही है, ठीक है। तो वी कैन फील द एयर। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट इज मूविंग। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एवरी लिविंग बीइंग नीड्स ऑक्सीजन फॉर लिविंग। जो एयर में ही होता, एयर का ही एक कंटेंट होता, एयर के में ही ऑक्सीजन होती है। एयर भी जो होती है वो मिक्सचर ऑफ कई तरीके की गैसेस से बन के एयर बनती है, ठीक है। तो उसी में एक ऑक्सीजन भी होती है, और हर लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए होता है। एनिमल्स को उनको सरवाइव करने के लिए, उनको जिंदा रह
उनको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, फॉर लिविंग। लुक एट द पिक्चर बिलो, तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। आपको इन दोनों पिक्चर में क्या करना है, विच पिक्चर शो द एयर इज मूविंग, कलर दैट पिक्चर, ठीक है। इसमें जो आपके दो पिक्चर जो आपकी बनी हुई है, ये ए और ये बी, तो इसमें आपको ये बताना है पहले कि कौन से पिक्चर में एयर जो है वो मूव हो रही है। तो इसमें देखिए इस गर्ल के जो बाल है देखिए उड़ के इधर आ रहे हैं, इसमें देखिए वो स्ट्रेट खड़ी है, इसको गर्मी लग रही है ऐसा लग रहा है ना, तो यानी कि ये पिक्चर में एयर मूव नहीं कर रही है। इसमें देखिए पत्तियां उड़ रही हैं, इस गर्ल के बाल इधर से उड़ के आ रहे हैं, ठीक है, इसके कपड़े भी इधर इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस पिक्चर में एयर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, ये बी पिक्चर है, यहाँ पे आप बी लिख दीजिएगा, ओके। और कलर दैट पिक्चर, तो बी पिक्चर में जो एयर है वो मूव कर रही है, तो इसको आप फिर कलर भी कर देंगे, ये इस वाली पिक्चर को आपको कलर करना रहेगा, ओके। इस पिक्चर को नहीं, खूब अच्छे से कलर कर दीजिएगा बी पिक्चर को। द एयर इन दिस प्लेस इज स्मेली, अब ये पिक्चर, ये बॉय कहीं पे जा रहा है और यहाँ पे देखिए गंदगी, बहुत सारे डिब्बे सब पड़े हुए हैं गंदगी, तो यहाँ पे बहुत स्मेली है, बदबू आ रही है, इसने अपने नोज पे अपना फिंगर रख रखा है। कलर द थिंग्स विच मेक दिस प्लेस स्मेली एंड डर्टी, तो आपको इसमें वो चीजें कलर करनी है जो इस प्लेस में को स्मेली बना रहा है और डर्टी बना रहा है, तो ये जो बॉक्स वॉक्स जो सब पड़े हैं इन सबको आप कलर कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आपका वाटर वाला चैप्टर भी हो गया, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विच इज सीजन, जिसे हम कहते हैं मौसम, ठीक है, सीजन। समटाइम्स इट इज हॉट, कोल्ड और रेनी, एट अदर टाइम्स इट मे बी सनी, क्लाउडी और विंडी, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी बारिश का मौसम होता है, फिर कभी क्लाउडी बहुत बादल होते हैं, कभी बहुत तेज हवा चल रही होती है, विंडी होता है, कभी कभी सनी होता है, मतलब बहुत तेज धूप होती है। द अबव कंडीशन आर नोन एज वेदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेदर कंडीशन कहते हैं कि मौसम कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर। अ सीजन इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन द वेदर, अब जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, तो उसी वेदर को चेंजेस, वेदर के जो अलग अलग वेदर, साल में अलग अलग टाइप का जो वेदर होता है उसी को हम लोग सीजन बोलते हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री देयर आर थ्री मेन सीजन इन अ ईयर, तो हमारे देश में जो इंडिया हमारी जो कंट्री है उसमें थ्री मेन सीजन होते हैं, कौन कौन से, समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, वी वियर थिन कॉटन क्लोथ्स, तो समर में क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सूती कपड़े, पतले थिन कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़े हम पहनते हैं। वी लिव वी लव टू ड्रिंक समथिंग कोल्ड, वी लव टू स्टे इंडोर्स, और हम लोग ज़्यादातर समय घर के अंदर ही रहना चाहते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप होती है, और हम लोगों को ठंडी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, और आइसक्रीम होगा, वही सब चीज़ें खाना हम लोगों को अच्छा लगता है समर सीजन में। फिर विंटर सीजन, इट में गेट वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, वी वियर वार्म क्लोथ्स, और विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े मतलब जो जो आपके वूलन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग पहनते हैं। वी लव टू हैव अ हॉट ड्रिंक लाइक टी एंड कॉफ़ी, और हम लोगों को क्या पसंद होता है, गरम गरम चीज़ें जैसे चाय कॉफ़ी ये सब पीना हम लोगों को पसंद होता है उस टाइम पे, इवन हम लोग पानी भी बॉईल करके पीते हैं। देयर इज वाटर एवरीवेयर इन द रेनी सीजन, अब रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में चारों तरफ पानी पानी होता है, जब देखो तब बारिश हो जाती है, रोड पे पानी भर जाता है, ठीक है, हर छतों पे पानी भर जाता है। वी वियर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेला, तो फिर हमको अगर कहीं बाहर जाना होता है तो हम लोग रेन कोट पहनते हैं या फिर अम्ब्रेला साथ में रखते हैं। वी लव टू स्प्लैश इन पडल्स, और हम लोगों को कहीं भी थोड़ा बहुत पानी वानी का गड्ढा होता है तो उसमें स्प्लैश करना, उसमें कूदना या कोई चीज़ फेंकना हम लोगों को उसमें पसंद होता है उस टाइम पे, बच्चों को खास तौर से, ठीक है। ऑल सीजन्स फॉलो वन अनदर,
दस वी हैव अ साइकिल ऑफ सीजन, तो एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है। जैसे इस समय धीरे धीरे विंटर आ गया, विंटर से पहले आपका रेनी चल रहा था, रेनी से पहले आपका समर सीजन चल रहा था, ठीक है। तो एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है, तो ये पूरी एक साइकिल की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे फरवरी में आपका ठंडा होता है, फरवरी के बाद हम लोग फरवरी से जून तक हम लोग फैन का यूज करते हैं, गर्मी आ जाती है, कूलर फैन एसी लगाते हैं, ठीक है। फिर जून से क्या होता है, जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जून से अक्टूबर तक ओके रेनी सीजन रहता है। फिर अक्टूबर से लेकर फिर फरवरी तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आपके ठंडे सीजन्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग वूलन क्लोथ पहनते हैं। एक्सक्यूज मी। डिड यू नो रेनी सीजन इन आवर कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून, और रेनी सीजन को हम लोग मानसून भी बोलते हैं अपने देश में, ओके। समटाइम्स आफ्टर इट रेन्स यू कैन सी अ रेनबो, और कभी कभी बारिश के बाद हम लोगों को रेनबो देखने को मिलता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स के नेम कौन कौन होते हैं, विब ग्योर, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू विब, फिर ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। कलर द रेनबो, तो फिर आपको यहाँ पे जो ये पिक्चर बनी हुई है रेनबो को, उसको अच्छे से इस पिक्चर को पूरा कलर कर दीजिएगा, रेनबो के सारे कलर ध्यान से कर दीजिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज ऑफ क्लू सीजन, ठीक है। फिर इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये आपकी एक्सरसाइज लेसन 17 है। लेसन 17 का एक एक्सरसाइज फर्स्ट, अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ किससे बना होता है, ऑफ लैंड एंड वाटर। तो आपका ए का जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लैंड। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, जमीन होती है और पानी होता है अर्थ में, ठीक है, उसी से बना होता है अर्थ हमारा। वी शुड नेवर वेस्ट, हम लोगों को क्या चीज कभी नहीं वेस्ट करना चाहिए, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, वी नीड फ्रेश डैश टू लिव ए हेल्दी लाइफ, वी नीड फ्रेश एयर, हम लोग को ताजी हवा चाहिए टू लीड ए हेल्दी लाइफ, ठीक है। देन फोर्थ वन क्या है आपका, देयर आर 3 मेन डैश इन ए, 3 मेन क्या होता है, हमारे 3 मेन सीजन्स होते हैं साल में, ठीक है। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर। फिर फिफ्थ वाला क्या है, समटाइम्स आफ्टर रेन वी कैन सी अ रेनबो, कभी कभी बारिश के बाद हमको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो, ओके। तो इस तरीके से ये आपने ब्लैंक को फिल कर लीजिएगा। फिर आपका बी है, बी आपको क्या करना है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। राइट टी, आपको जहां पे सही हो उसमें आप टी लिख देंगे, और फॉल्स हो गलत होगा तो एफ लिख देंगे, ठीक है। अवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, तो ये बात सही है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे टी कर देंगे। फिर हाई लैंड बिटवीन द टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली, तो हाई लैंड बिटवीन टू हिल्स नहीं, लो लैंड, जो लो लैंड जो होता है दो हिल्स के बीच में, उसको वैली कहते हैं, जैसे घाटी, ठीक है। इसमें लिखा है हाई लैंड, तो हाई ये गलत लिखा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसे एफ लिख देंगे, फॉल्स है ये। फिर थर्ड है, द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे लाइट, जिस साइड पे सन फेस कर रही होती है, मतलब अर्थ का वो साइड जहाँ पे सामने सूरज पड़ रहा था, वहां पे दिन, वहां पे डे लाइट होती है, वहां मतलब दिन होता है, तो ये बात सही है, तो इसे आप टी लिख देंगे, ट्रू कर देंगे। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन समर, हम लोग गर्मी में वार्म क्लोथ पहनते हैं, तो ये बात गलत है, हम लोग विंटर में वार्म क्लोथ पहनते हैं ना, तो इसे फोर्थ वाले को आप फॉल्स कर देंगे, एफ लिख देंगे। फिर फिफ्थ है, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच एवरी लिविंग बीइंग नीड टू लिव, तो ये बात भी सही है कि सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी आप ट्रू कर देंगे, टी लिख देंगे, ओके। अब आपका सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड रिलेटेड टू वेदर एंड सीजन, इस क्रॉसवर्ड को आपको कंप्लीट करना है। हे इट सीम्स इजी, जस्ट लुक एट द पिक्चर, पिक्चर कुछ बनी हो उन्हीं को देख के आपको कर देना है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ये वाला देखिए ऊपर से अप टू डाउन,
ये आपकी है एक्सरसाइज सी। ओके, तो ये वाला देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो बादल बना हुआ, तो CLOUDY, ये आपका हो जाएगा क्लाउडी। CLOUDY, क्लाउडी। यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्लाउडी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपका ये फैन टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समर। SUMMER, इसमें आप समर कर देंगे। साथ में जो क्लाउडी का यू है वो भी यहाँ पे है, तो SUMMER, तो ये क्या हो जाएगा, SUMMER, ये आपका हो गया समर, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है, इस टाइप का पिक्चर इस टाइप की बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, विंडी, WINDY, विंडी, ठीक है। तो WNY लिखा हुआ है, आपको IN और लिख देना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा विंडी, WINDY, ये क्या हो गया, विंडी। ओके, समर हो गया। फिर जहाँ पे समर का आपका आर हो रहा है, तो वहां पे देखिए बारिश की बूंदें बनी हुई हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RAINY, ये आपका हो जाएगा रेनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, RAINY, ये आपका क्या हो गया, रेनी। ओके, और फिर अब ये सारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए या फिर ग्लव्स वगैरह बने हुए हैं ना, और चाय वगैरह बनी हुई है, तो यानी कि ये विंटर का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WINTER, ये आपका हो जाएगा विंटर। ओके, तो WI आप लिखेंगे, एंड इसमें है ही TER और हो जाएगा, तो ये आपका WIN देन TER। इस तरीके से आप अपना ये जो आपका क्रॉसवर्ड है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं इस पे वीकेंड फन पे। वीक के एंड में हमको जो फन करना है उसके लिए, देयर एयर इन द सॉइल, लेट अस प्रूव दिस फैक्ट। जो हमारी जो सॉइल होती है उसमें भी एयर होती है, मिट्टी में भी एयर, मिट्टी भी हमारी एयर को ऑब्जॉर्व किए रहती है, ठीक है। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, ट्राई डूइंग दिस। पुट सम गार्डन सॉइल इन अ ग्लास, आप एक ग्लास में कुछ सॉइल ले लीजिए, ठीक है। फिल द ग्लास विथ वाटर, और उसके बाद उस सॉइल में पानी भर दीजिए, तो क्या होगा, व्हाट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, टिनी बबल्स ऑफ एयर। तो आप देखेंगे उसमें बबल्स फॉर्म होंगे उसमें, तो वो क्या होंगे, वो एयर ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टिनी बबल्स ऑफ एयर, यहाँ पे एयर लिख दीजिएगा, ठीक है, AIR, एयर। ओके, ये जो बबल्स बनेंगे वो, क्योंकि वो जो सॉइल है उससे एयर बबल्स निकल, उसमें जो एयर होगी वो वापस निकलने लगेगी पानी के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एयर बबल्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, टिनी बबल्स ऑफ एयर, AIR, एयर। अब हमारा लास्ट है, इसमें लास्ट पेज है, फन विथ जंक, ठीक है। जो हमारा घर पे सामान पड़ा रहता है पुराना, उन्हीं सब से हमको कुछ चीजें बनानी होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मटेरियल ये है आपका, मेकिंग टिन कैन मैजिक लालटेन, टिन कैन का मैजिक से मैजिक लालटेन हमें बनानी है, ठीक है। जो हमारा वो आता है कोक वगैरह, जो टिन कैन में आता है कोक वगैरह, तो वो आपको एक चाहिए उसके, इसके बनाने के लिए। टेक एन एम्प्टी टिन कैन, ओके, तो आपने वही कोक का जो पुराना एक डब्बा है उसे ले लिया, टिन कैन जो टिन में जो आता है, बॉटल में नहीं, जो टिन में जो आता है, ठीक है, उसको आपने ले लिया। ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैन ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ योर चॉइस, उसके बाद आप उसी कैन के बाहर में एक पैटर्न अपने हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। लाइनिंग खींच दीजिए अपने, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे, लंबा पतला कैसा भी आप ड्राइंग कर दीजिए अपने। यू कैन ड्रॉ जिग जैग लाइन्स और स्पायरल पैटर्न, तो आप टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग भी बना सकते हैं और स्पायरल लगातार ऐसे घूमता हुआ भी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट और एल्डर पर्सन हैमर होल्स एज पर पैटर्न,
दैट यू हैव ड्रॉन। अब जो आपने पैटर्न जो बनाया है उसी के सहारे सहारे अपने किसी बड़े की हेल्प से आप उसमें क्या कीजिए, एक कील और तो हैमर की हेल्प से आप उसमें होल कर दीजिए कई कई सारे उसी टिन कैन में अपने पैटर्न के सहारे सहारे से, ठीक है। मेक 2 मोर होल्स नियर द टॉप, और एकदम कैन के जो ऊपरी हिस्से में है वहां पे भी 2 होल्स बना दीजिए। मेक 2 होल्स नियर द टॉप ऑन अपोजिट साइड, यू कैन स्ट्रिंग अ हैंडल थ्रू दीज होल्स, और जो ऊपर जो एक इधर होल बना के उसके बाद एक स्ट्रिंग से, एक डोरी से आप इस यहाँ से लेकर के यहाँ इसको बांध दीजिए ताकि ये फिर आप होल्ड कर सकें इसको, ठीक है। फिर स्ट्रिंग द वायर थ्रू द 2 होल्स, सिक्योर द एंड बाय विंडिंग द वायर अ कपल ऑफ टाइम्स, तो जो ये वायर है उसको अच्छे से आप गांठ बांध दीजिए यहाँ किनारे किनारे ताकि वो निकले ना। नाउ फिक्स द कैंडल टू द बॉटम ऑफ द कैन, अब उसके नीचे में जो कैन का निचला हिस्सा है उसमें आप एक कैंडल को फिक्स कर दीजिए यूजिंग मॉडलिंग क्ले, जो मॉडलिंग क्ले आती है जिससे आप लोग कई शेप बनाते नहीं है, मॉडलिंग क्ले जो होती है जिससे अलग अलग शेप बन सकती है, उसी उसी को ले करके आप उसमें बीचों बीच उसमें कैंडल फिक्स कर दीजिए। योर मैजिक लालटेन इज रेडी, वॉच आउट फॉर द एक्साइटिंग शैडो इट थ्रोज ऑल अराउंड योर रूम, तो उससे क्या होगा, जो आपने ये होल्स किए होंगे उससे लाइट निकलेगी, तो उससे बहुत ही अच्छी आपको वो लाइट दिखाई देगी, तो यही आपका एक मैजिक लालटेन बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये एक्टिविटी है, ये आप कीजिएगा। तो बेटा आपके ये बुक पूरी कंप्लीट हो गई है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो सब पढ़ लीजिएगा, और पुराने जो भी वीडियो ईवीएस के डाले हैं वो सब देखिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।